प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग प्रथम पाठ के पश्चात द्वितीय पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। प्रथम पाठ में संयुक्त वर्ण था तथा उसके साथ ही वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोजन का अभ्यास हम लोगों ने किया था। उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी थे। इस पाठ में मूल रूप से संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और कितने वचन होते हैं, यहाँ से शुरुआत होगी। और इस अध्याय से संस्कृत शुरू कहने का अर्थ है इस अध्याय से संस्कृत की शुरुआत होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में लिंगों को 2 भागों में बांटा गया है। तमाम शब्दों को 2 लिंगों में बांटते हैं। शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावे यहाँ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप है वह रूप तो समान होता है, सिर्फ उसमें शब्द बदल जाते हैं। जैसे जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग हुआ करते हैं, लेकिन उसमें विसर्ग की मात्रा लगती है। विसर्ग की मात्रा लगने के कारण से उसका एक विशेष पहचान होता है, जिससे हम उसे पुल्लिंग कह सकते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो अकारांत होते हैं वह और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं, इसमें विसर्ग की मात्रा लगती है। वैसे ही इस जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और इस स्त्रीलिंग शब्दों का अंत आ से होता है, इसलिए इन्हें अकारांत स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। जैसे बालह और बाला। बालह में विसर्ग लगा है और बाला में आ की मात्रा है। आकारांत शब्द है बाला, तो बालह मतलब बच्चा होता है, लड़का, और बाला मतलब बच्ची यानी लड़की, छोटी लड़की। इस अनुसार से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो ना तो पुल्लिंग में आते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं। वे प्रायः निर्जीव या बेजान होते हैं, अर्थात उनमें प्राण नहीं होता है, निष्प्राण। तो निर्जीव वस्तुओं को नपुंसक लिंग में रखा जाता है। इसमें भी शब्दों का अंत अ से होता है, यह भी अकारांत होते हैं, लेकिन यह स्त्री और पुरुष दोनों के नहीं होने के कारण से इसे नपुंसक लिंग में रखा जाता है। तो यानी अकारांत नपुंसक लिंग, और अकारांत के नपुंसक लिंग में अम की मात्रा लगाई जाती है। तो शब्दों के अंत में अम लगा होता है। जैसे फल अगर है तो फलम, गृह है तो गृहम, भवन है तो भवनम, इस प्रकार से अम की मात्रा होती है। तो संस्कृत के शब्दों को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है। इन विशेष प्रकार के चिन्हों के कारण से, विशेष प्रकार की विभक्तियों के कारण से हम इन्हें जान पाते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जैसे अ से अंत होने वाला शब्द होता है पुस्तक और किताब, इसको देख करके आप नहीं बता सकते यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। इसका प्रयोग करना होता है। मेरा या मेरी लगाएंगे, उसके पश्चात पता चलता है कि मेरा पुस्तक होता है और मेरी किताब होती है। इस अनुसार से हम उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द को देखकर आप बता सकते हैं कि यह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। जैसे बालह देख करके कह सकते हैं। इस प्रकार से नर होगा, वृक्ष होगा, छात्र होगा, कृषक हो सकता है, सैनिक होगा, श्रमिक होगा। इस सब में विसर्ग लगा होता है। पहला एक वचन के शब्द में विसर्ग लगा होता है, तो यह शब्द का रूप होता है। इसे शब्द रूप कहते हैं, शब्द के रूप को। अब इसके पश्चात है संस्कृत में लिंग।
जैसा कि हिंदी में होता है। हिंदी से इसकी तुलना करते हैं इसलिए क्योंकि हिंदी भी इससे मिलती जुलती भाषा है, हिंदी में समझना होता है, इसलिए हिंदी के अनुसार से तमाम शब्दों को दो वचनों में बांटा गया है। संख्या के अनुसार से दो वचनों में बांटा गया है। या तो वह एक होते, वस्तु व्यक्ति की संख्या के एक होने का बोध कराता है तो एक वचन होता है, तथा जो शब्द का वह रूप जो वस्तु व्यक्ति या स्थान की दो संख्याओं से अधिक का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं हिंदी में। लेकिन यहाँ पर दो संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द को द्विवचन कहते हैं। जो वस्तु व्यक्ति या स्थान की दो संख्या का बोध कराता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा तीन या तीन से अधिक संख्याओं का जो बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार से संस्कृत में तीन वचन भी होते हैं। तीन लिंग होते हैं तो तीन वचन होते हैं। तीन लिंग में हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और इसके पश्चात यहाँ पर वचन में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे तीन या तीन से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। वस्तु व्यक्ति या स्थान कोई भी हो सकता है, उसकी संख्या का बोध कराता है यह। आगे इस पाठ में जो दिया हुआ है वह पुल्लिंग का शब्द है। इसमें विशेष प्रकार की मात्राएं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लगाई जाती हैं। जैसे नर शब्द है, इसमें मूल रूप से ध्यान रखने योग्य है, इसमें जितना भी शब्द है सब में पहले शब्द में, एक वचन के शब्द में अह की मात्रा लगी हुई है, उसमें अह के स्थान पर दूसरे शब्द में औ की मात्रा लगाई गई है। यानी नरह के स्थान पर विसर्ग को हटाकर उस स्थान पर औ लगाया गया है। तो नरव का मतलब दो संख्याओं का बोध कराता है। यह आदमी की दो संख्या का बोध कराता है, यानी दो मनुष्य, दो आदमी कहते हैं नरव। और वहीं पर औ के स्थान पर जब आकार लगाकर विसर्ग लगाया जाता है तो वह बहुवचन का रूप हो जाता है, यानी अह, औ, आह। यह मात्रा यहाँ जितने भी शब्द हैं इसमें सभी में लगाई गई है। यह मूल रूप से इन मात्राओं को याद रखेंगे। पुल्लिंग के शब्द में अह की मात्रा एक वचन में लगाई जाती है, द्विवचन में औ की मात्रा लगाई जाती है, और बहुवचन में आह की मात्रा लगाई जाती है। तो नरह मतलब एक मनुष्य, नरव मतलब दो मनुष्य, और नराह मतलब अनेक मनुष्य। इस अनुसार से कृषक मतलब किसान होता है। कृषक अह लगा हुआ है, कृषकों अगर लगा हो तो वह दो संख्याओं का बोध कराता है, उसमें कहेंगे दो किसान। कृषक मतलब एक किसान, कृषकों मतलब दो किसान, और कृषकाः मतलब अनेक किसान। उसी प्रकार से है सैनिकः, एक सैनिक, है सैनिकों औ लगा हुआ है, सैनिकों तो दो सैनिक, और सैनिका अनेक सैनिक। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, तो श्रमिका एक मजदूर, यहाँ पर भी अ है। श्रमिकों दो श्रमिक यानी दो मजदूर, श्रमिक भी कह सकते हैं, मजदूर कहते हैं। श्रमिका एक मजदूर, श्रमिकों दो मजदूर, और श्रमिका अनेक मजदूर। तो आह और आह क्रमशः इस प्रकार से सभी में है। पहला एक वचन के सभी शब्दों में देखें, इसमें आह की मात्रा है। नरः, कृषकः, सैनिकः, श्रमिकः। द्विवचन में नरौ, कृषकौ, सैनिकौ, श्रमिकौ। फिर बहुवचन में नराह आह की मात्रा है, कृषकाः यहाँ भी आह की मात्रा है, और सैनिकाः इसमें भी आह की मात्रा है, और श्रमिका सैनिकाः श्रमिकाः दोनों में आह की मात्रा है इसमें भी। तो इस प्रकार से आह और आह की मात्रा याद रखेंगे तो इसके अनुसार से शब्द के इन तीनों वचनों के रूप को बना सकते हैं। इसके पश्चात है दूसरे पन्ने में यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो पिक्चर है, पिक्चर के अनुसार से यह डाकिया है। डाकिया को पत्रवाहक कहते हैं। पत्रवाहक जो पत्र ले जाता है तो डाकिया। पत्रवाहक एक डाकिया, पत्रवाहकों दो डाकिया, और पत्रवाहका अनेक डाकिया। मूषकः एक चूहा, मूषकों दो चूहे, और मूषका अनेक चूहे। सिंह एक शेर, सिंहों दो शेर, और सिंहा अनेक शेर। गजः एक हाथी,
गजौ दो हाथी और गजाह अनेक हाथी। इसमें भी अह ओ आह की मात्रा लगाई गई है। पत्रवाहका, मूसका, सिंहा और गजह में अह की मात्रा है। पत्रवाहकौ, मूसकौ, सिंहौ और गजौ में औ की मात्रा है। फिर पत्रवाहका, मूसका, सिंहा और गजाह में आ की मात्रा है। आह आकार लगाकर विसर्ग की मात्रा, यह बहुवचन को दर्शाता है। फिर है चित्र का। हालांकि चित्र के अनुसार से यह बाघ का दृश्य दिखाया गया है, लेकिन शब्द के अनुसार से यह चीता होगा। तो इसलिए शब्द का अर्थ जो के अनुसार से ध्यान में रखेंगे, चीता होता है चित्रका। चित्रका एक चीता, चित्रकौ दो चीते और चित्रका अनेक चीते। एक चीता, दो चीता और अनेक चीता भी कह सकते इसे। तो इसमें भी अ औ आ की मात्रा है। भल्लुका एक भालू, भल्लुकौ दो भालू, भल्लुका अनेक भालू। है कुकुरा एक कुत्ता, कुकुरौ दो कुत्ते और कुकुरा अनेक कुत्ते। मयूरा एक मोर, मयूरौ दो मोर और मयूरा अनेक मोर। कपोता एक कबूतर, कपोतौ दो कबूतर और कपोता अनेक कबूतर। इस प्रकार से एक वचन के जो यह सभी शब्द हैं, इसमें देखें जैसे चित्रका, भल्लुका, कुकुरा, मयूरा और कपोता, इन सभी शब्दों में अह की मात्रा लगाई गई है। एक वचन में है, यह एक वचन का शब्द रूप है। फिर द्विवचन के शब्दों के रूपों में चित्रकौ, भल्लुकौ, कुकुरौ, मयूरौ और कपोतौ है। इसके बाद है चित्रकाह, यहाँ पर औ की मात्रा है। और चित्रकाह, भल्लुका, कुकुरा, मयूरा और कपोता, इन सभी में आह की मात्रा है। इस प्रकार से अह और आह की मात्रा इसमें भी है, इसमें भी है। तो कहने का अर्थ है पुल्लिंग के सभी शब्दों में अह और आह की मात्रा तीनों वचनों में लगाई जाती है। इसके बाद है सुका। सुका मतलब एक तोता, सुकौ मतलब दो तोते और सुकाह मतलब अनेक तोते। काका मतलब कौवा, एक कौवा, काका काकौ दो कौवे और काकाह अनेक कौवे। पिकह मतलब होता है कोयल, पिकह एक कोयल, पिकौ दो कोयल और पिकाह अनेक कोयल। वृक्ष एक पेड़, वृक्षौ दो पेड़ और वृक्षा अनेक पेड़। पादप, पादप मतलब होता है पैर से पानी पीने वाला, क्योंकि पौधे का, पेड़ का जड़ जो होता है वो उसका पैर माना जाता है, जो मिट्टी के अंदर होता है और उससे वह पानी पीते, इसलिए पादप नाम होता है। तो पादप का मतलब पौधा होता है, जो कोमल, हाँ, पेड़ का सबसे छोटा रूप वह पौधा कहलाता है, उसे पादप कहते हैं। पादपः एक पौधा, पादपौ दो पौधे और पादपाः अनेक पौधे। तारक मतलब तारा होता है, तारकः एक तारा, तारकौ दो तारे, तारकाः अनेक तारे। मेघा बादल का एक टुकड़ा, मेघौ दो बादल और मेघाः अनेक बादल। निर्झरा मतलब झरना, निर्झरा एक झरना, निर्झरौ दो झरने और निर्झरा अनेक झरने। घटा एक घड़ा, घटौ दो घड़े और घटा अनेक घड़े। चस्का मतलब होता है ग्लास, चस्का एक ग्लास, चस्कौ दो ग्लास और चस्का अनेक ग्लास। इस अनुसार से जितने भी शब्द इसमें हैं सभी में अह और आह की मात्रा है। नीचे अब है शब्द बिना चित्र वाले भी हैं इसके साथ में, तो इसका भी मतलब जान लें। इसमें मृगा एक हिरण, मृगौ दो हिरण और मृगा अनेक हिरण। वानरः एक बंदर, वानरौ दो बंदर और वानरा अनेक बंदर। इसमें भी अह ओ आह की मात्रा है। गर्दभा एक गधा, गर्दभौ दो गधे और गर्दभा अनेक गधे। उष्ट्रा एक ऊँट, उष्ट्रौ दो ऊँट, उष्ट्राः अनेक ऊँट। अजः एक बकरा, अजौ दो बकरे और अजाः अनेक बकरे। भुजंग मतलब सांप होता है,
भुजंगा एक सांप, भुजंगौ दो सांप और भुजंगा अनेक सांप। बिडाला बिल्ला कहते हैं बिलाड़ को, तो बिडाला एक बिल्ला, बिडालो दो दो बिल्ले और बिडाला अनेक बिल्ले। मत्स्य एक मछली, मत्स्यो दो दो मछलियाँ और मत्स्या अनेक मछलियाँ। खगा एक पक्षी, खगौ दो पक्षी, खगा अनेक पक्षी। हंसा एक हंस, हंसौ दो हंस और हंसा अनेक हंस। वकः एक बगुला, वकौ दो बगुले, वका अनेक बगुले। पर्वता एक पहाड़, पर्वतौ दो पहाड़, पर्वता अनेक पहाड़। नृपा एक राजा, नृपौ दो राजा और नृपा अनेक राजा। हस्ता एक हाथ, हस्तौ दो हाथ और हस्ता अनेक हाथ। पादा एक पैर, पादौ दो पैर और पादा अनेक पैर। इस प्रकार से यह थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के पुल्लिंग के शब्द। इस पाठ में पहला जो टॉपिक था वह व्याकरण से संबंधित था, जिसमें कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों शब्दों के पहले रूप यानी एक वचन के रूप को जानना था, जिसमें अ, आ और अम की मात्रा लगाई जाती है। इसके साथ साथ वचन के बारे में जाना, जो वचन की परिभाषा थी, तो जो इसमें मैंने बतलाया था इसके अनुसार से उसे याद रखेंगे और इसे लिखकर याद करेंगे, परिभाषाओं को याद करेंगे। और यहाँ पर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, इन वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ें और उसे याद करें। आगे इस पाठ का प्रश्नोत्तर है। अब प्रश्नोत्तर में देखते हैं, जो हिंदी के शब्द हैं उसका संस्कृत रूप लिखना है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, उसे ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को देखते वक्त आप अपने पुस्तक को खुली रखें और इसे भरें। मजदूर, जैसा कि मैंने कहा था, श्रमिका मतलब मजदूर होता है, तो मजदूर का संस्कृत शब्द श्रमिका होगा। एक मजदूर है, दो या बहुत या अनेक नहीं लिखा है, इसलिए श्रमिका लिखेंगे पहला में। दूसरा है दो तोते, तो सुका के बाद सुकौ होता है, द्विवचन का शब्द होता है सुकौ। सुकौ का मतलब होता है दो तोते, तो सुकौ लिख देंगे। इसके बाद है अनेक वृक्ष, तो वृक्षा, वृक्षा वृक्षो वृक्षा अनेक वृक्ष मतलब वृक्षा, तो वृक्षा लिखेंगे अनेक वृक्ष। इसके बाद है कोयल, यानी एक कोयल, पिका, पिका पिको पिका, तो एक वचन का रूप होता है कोयल, तो पिका। दो गधे, गर्दभव, यहाँ पर भी वर्ड दिया हुआ है गर्दभव, वही वर्ड यहाँ पर लिख देना है, गर्दभव मतलब दो गधे। फिर है अनेक तारे, तारका, तारका तारको तारका, अनेक तारे तारका, तो उस अनुसार से तारका। दो पैर, पादव, यहाँ पर भी लिखा है पादव, दो पैर पादव। बगुला, बकह, बकह बको बकाह, तो बकह होता है, तो बकह। फिर है अनेक मछलियाँ, तो मत्स्य, मत्स्यो, मत्स्या, मत्स्यो मतलब दो मछलियाँ और मत्स्या अनेक मछलियाँ, इस प्रकार से होगा मत्स्या। पादव दो पैर, तो आ और आह को ध्यान में रखेंगे, उसके अनुसार से यहाँ पर बनाना आसान हो जाएगा, शब्द याद रहे तो। फिर है अनेक पक्षी, खग मतलब पक्षी होता है, चटका मतलब चिड़िया कहते हैं, तो यहाँ पर अनेक पक्षी, खगाह मतलब अनेक पक्षी, इस अनुसार से होगा। मजदूर, श्रमिका, दो तोते, सुकौ, अनेक वृक्ष, वृक्षा, कोयल, पिकह, दो गधे, गर्दभव, अनेक तारे, तारका, दो पैर, पादव, बगुला, बकह, अनेक मछलियाँ, मत्स्या, अनेक पक्षी, खगा। इसके पश्चात जो शब्द दिए हुए हैं उसके सही अर्थ को लिखना है। इसमें कुकुरा
आह की मात्रा बहुवचन के शब्दों में होती है, तो अनेक कुत्ते इसमें सही ऑप्शन है। उस अनेक कुत्ते को यहाँ पर इसमें से चुनकर लिख देंगे, अनेक कुत्ते। कुकुरा मतलब अनेक कुत्ते। पादाह अनेक पैर, तो अनेक पैर यहाँ पर लिख देंगे। कपोतव दो कबूतर, सामने में लिखेंगे दो कबूतर। कपोतव औ की मात्रा है, दो को बतलाता है। सैनिकों दो सैनिक, तो यहाँ पर दो सैनिक लिख देंगे। काका कौआ, कौआ लिख देंगे। बका बगुला होता है, सारस नहीं होता है, बगुला को बका कहते हैं, तो यह पर बगुला। वानराह अनेक बंदर, तो अनेक बंदर लिख देंगे। भुजंगा मतलब सांप, सांप लिख देंगे। उष्ट्र ऊँट, तो ऊँट लिखेंगे। मृग हिरण, तो हिरण लिखेंगे। पादपाह अनेक पौधे, तो अनेक पौधे लिख लेंगे। बकाह अनेक बगुले, अनेक बगुले इस प्रकार से। घटा मतलब घड़ा, घड़ा लिख लेंगे। पादव दो पैर, दो पैर लिखेंगे। अश्व दो घोड़े, इस प्रकार से दो घोड़े। यहाँ दो में से एक सही है, उस ऑप्शन को इसमें लिखना है, इस अनुसार से लिखेंगे। इसके बाद है कि यहाँ पर वचनों के अनुसार से इन शब्दों को अलग अलग भागों में बांटना है। तो इसमें कहते हैं कि मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, उसे 3 कॉलम बनाना है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जो जिन शब्दों में, इसमें सिंपल है, जैसा पाठ में जान रहे हैं कि आह की मात्रा वाले शब्द एक वचन में होते हैं, औ की मात्रा वाले शब्द द्विवचन में होते हैं, और आकार लगाकर विसर्ग लगा होता है, तो वह शब्द बहुवचन के होते हैं। और इसमें पुल्लिंग के ही शब्द हैं सभी शब्द, तो इसमें चुनते जाएंगे और क्रमशः उसे लिखते जाएंगे एक तरफ से। तो श्रमिका, श्रमिका बहुवचन का शब्द है, श्रमिका यहाँ लिख लेंगे बहुवचन में। अध्यापकों औ लगा है, दो अध्यापक, अध्यापकों द्विवचन में। गर्दभा अह लगा है एक वचन में, गर्दभा। मत्स्य अह लगा है, मत्स्य भी एक वचन में लिख लेंगे। काकाह आकार लगाकर विसर्ग है, बहुवचन में होता है, अनेक कौवे, काकाह। मत्स्य एक मछली एक वचन। गर्दभा एक गधा एक वचन। अध्यापकों दो अध्यापक द्विवचन। श्रमिका अनेक मजदूर बहुवचन। तो काका तक आ गए हैं, इसमें काका बहुवचन। चस्का एक गिलास, चस्का अह लगा है एक वचन में। बालो दो बच्चे दो लड़के द्विवचन, यहाँ पर बालो हो जाएगा। हंसा बहुवचन, हंसा अनेक हंस। छात्रों दो छात्र द्विवचन। देवाह अनेक देवता, देवा देवा। कृषकों दो किसान, कृषकों द्विवचन। सुकौ दो तोते, सुकौ यहाँ पर द्विवचन। फिर है गजा, गजा बहुवचन, अनेक हाथी। मयूरा एक मोर यहाँ, और मेघा बादल एक वचन। इस प्रकार से एक वचन में जो शब्द होंगे उसमें से गर्दभा, मत्स्य, चषका, मयूर और मेघ, इसमें से चुनेंगे गर्दभा, मत्स्य, चषका, फिर है मयूर और मेघ। इसमें अध्यापकों औ की मात्रा वाले शब्द, अध्यापकों, बालव, छात्रों, कृषकों, सुकौ, सभी औ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर आएंगे। फिर श्रमिकाः, श्रमिकाः के बाद काकाः, फिर है हंसाः, उसके बाद में देवाः, फिर गजाः। इस अनुसार से बहुवचन के शब्द। ध्यान से इस वीडियो को सुने और अपने पुस्तक में भरने का प्रयास करें। इसे सुने समझे। पूरे पाठ में अह और आह की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यह पुल्लिंग के शब्द हैं, इसमें जितने भी शब्द थे शब्दकोश में पुल्लिंग के शब्द हैं। इसे पढ़ें, देखें और याद करें।
धन्यवाद।